नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लिया है, जिसने Q2 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। एक साल में 183% का रिटर्न भी दिया है। मैनेजमेंट ने बड़ी अच्छी अपनी गाइडेंस दी है रेवेन्यू के बारे में और नेट प्रॉफिट के बारे में, और यहाँ से यह शेयर 2 साल में दोगुना हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। दूसरा शेयर हमने एक फंडामेंटली गुड शेयर लिया है, जो एडिबल और नॉन एडिबल शेयर्स कमोडिटीज में काम करता है, जिसके दाम 25 रुपये से भी कम है। उसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पहला शेयर जो हमने लिया है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का लिया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, PGEL, पीजी ग्रुप की कंपनी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज ए लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर। It specializes in original design manufacturing (ODM), original equipment manufacturing (OEM), and plastic injection molding, catering to 50 plus leading Indian and global brands। व्यवसायिक खंड में देखते हैं तो 61% रेवेन्यू इसका इसी खंड से आता है। जो पहला है इसका RAC, रूम एयर कंडीशनर। तो OEM ब्रांड को RAC तैयार माल की बिक्री में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ODM मॉडल के लिए एसी में 30 से अधिक ब्रांडों की सेवा की है। वॉशिंग मशीन में यह क्रमशः 6 से 14 किलोग्राम और 6.5 से 7.5 किलोग्राम की क्षमता वाली अर्ध स्वचालित, पूरी तरह से स्वचालित मशीनें प्रदान करता है। यह वॉशिंग मशीनों के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा ODM प्लेयर है। एयर कूलर, यह विंडोज, डेजर्ट और पर्सनल एयर कूलर्स प्रदान करता है। प्लास्टिक मोल्डिंग 25% रेवेन्यू आता है इसका। इससे कंपनी भारत में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है, लीडर कंपनी है। प्लास्टिक मोल्डिंग की सबसे बड़ी निर्माता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से 13% रेवेन्यू आता है। कंपनी टीवी निर्माताओं के लिए खरीद, असेंबली, परीक्षण, पैकिंग और शिपिंग सहित कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए ट्रंक के आधार पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करती है। टूल्स से 1% की आय है। टूल्स ग्राहक हैं जो इसके LG इलेक्ट्रॉनिक्स, कैरियर, जैगुअर, कोलर, वर्लपूल, गोदरेज, एओ स्मिथ, एसआर, वोल्टास, ओरिएंट, ब्लू स्टार, क्रोमा, क्रॉम्पटन आदि हैं। विनिर्माण सुविधाएं, कंपनी की अलग अलग स्टेट्स में 11 विनिर्माण इकाइयां हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 3650 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की गाइडेंस दी है, जो बहुत अग्रेसिव है। बाजार के दाम, बाजार की जो इसकी मार्केट कैप है वो 17,391 करोड़ की है। बुक वैल्यू 43 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड भी नॉमिनल सा देती है कंपनी, 0.03% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.70% है, जो अच्छी है। ROE 18.90% है। तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल पर रिटर्न है जो 19% के करीब है, और इक्विटी पर रिटर्न भी 19% के करीब है। दोनों ही अच्छी हैं। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने कर्जा काफ़ी कम किया है, कर्जा काफ़ी कम है। अंबर एंटरप्राइजेस, कैनेस्टेक इसकी पेयर कंपनीज हैं। अंबर एंटरप्राइजेज 119 की पी पर, कैनस टेक्नोलॉजी 198 की पी पर मिल रही है। दोनों ही बड़ी महंगे बाजार दाम हैं इनके। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है जो वो 91 की पी पर है, लेकिन यह उन दोनों से किसी भी तरह से कम नहीं है। 14 कंपनियों के शेयरों की एवरेज पी निकालें तो वो 86 आती है।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 91 की पी पर मिल रहा है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि सीजनल चीज़ें होती हैं इसमें कुछ, इसलिए इसको हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 की कंपैरिजन करते हैं। सेल है जो 460 करोड़ थी सितंबर 23 में, और सितंबर 24 में 671 करोड़ हो गई। ओपीएम 8% था, मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 19 करोड़ हो गया। तो दोस्तों अगर सेल और नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ट्रेमडेंस इंक्रीज है। अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। FY 23, FY 24 और 30/9/24 TTM देख लेते हैं। सेल है जो 2160 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 2746 करोड़ हो गई, और 30/9/24 तक तो ये 3600 करोड़ हो गई है। तो आगे अभी भी तो और भी बढ़नी है, 3-6 महीने पड़े। नेट प्रॉफिट 77 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 135 करोड़ है, और 30/9/24 में 192 करोड़ है। सेल और नेट प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट चेक करते हैं। शेयर कैपिटल 26 करोड़ है केवल। रिजर्व 1119 करोड़ के हैं। 26 करोड़ की कैपिटल पर 1119 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग 456 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 142 करोड़ पड़ा है। इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ की है। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। कैश फ्लो प्लस 10 करोड़ है। मैनेजमेंट कैश की अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.42% है। FII 10.69% है। DII 9.80% है, और पब्लिक के पास 25.91% है। अदर्स 0.19% है। अगर हम देखें तो 20% से ज़्यादा क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है एनालिसिस करके, जिनके पास डाटा एनालिसिस करने वाले, बैलेंस शीट पढ़ने वाले, सीएज, कॉस्ट सीएज की भरमार रहती है। बहुत सोच समझ कर वो पैसा लगाते हैं कंपनी की हिस्ट्री देखकर और कंपनी का आने वाला भविष्य देखकर। अगर उनकी इतनी ज़्यादा इक्विटी है तो ये एक प्लस पॉइंट है। दमदार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब हम पीजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में शेयरों की प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है, ये हम आगे देखते हैं। दाम 660 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 719 रुपये और 146 रुपये है। EPS 7 रुपये 33 पैसे है। P 90 है। सेक्टर P 86 है। तो दाम तो ठीक ही लग रहे हैं, अच्छे हैं दाम, तो उचित ही हैं। कंपनी ने अग्रेसिव गाइडेंस दी है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बढ़त की काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पीजी टेक्नोप्लास्ट के माध्यम से स्पाइरो मोबिलिटी के साथ समझौता किया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की प्राथमिक जिम्मेवारी इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम आयन बैटरी और संबंधित घटकों के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और प्रबंधन करना है, तथा स्पाइरो द्वारा निर्देश अनुसार कच्चे माल की खरीद करना होगा। 3 महीने में 28% की रिटर्न दी है। 1 साल में 183% की रिटर्न दी है। 3 साल में 1210% की रिटर्न है, अगर किसी ने 3 साल रखे हैं। 4 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बाई की बात कर रहे हैं, एक बाई की और एक होल्ड की बात कर रहे हैं। बेचने की कोई सिफारिश नहीं कर रहा। 1 साल की फोरकास्ट 1054 रुपये है और 5 साल की 2700 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में यहाँ से 2 गुना हो सकता है, नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों एक और शेयर है हमारे पास आज, वैसे ही उसके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड खाद्य अखाद्य तेल, एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स, बीज और इससे डेरिवेटिव्स बनाती है और व्यापार करती है। MGEL अहमदाबाद स्थित मंगलम समूह का हिस्सा है। ग्राहक ITC, अदानी बिलमार, कामको इंटरनेशनल, DML ग्रुप, गोदरेज एग्रोवेट, कारगिल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, DR कमोडिटीज,
सुगुना फीड्स, आईबी ग्रुप आदि हैं। बहुत अच्छे ग्राहक हैं। निर्यात से 12% रेवेन्यू आता है, घरेलू 88% है। कंपनी ने घरेलू बाजार में लाग नाम LAGNAM लाग नाम के ब्रांड के तहत नए उत्पादों को लॉन्च करके B2C बाजार में प्रवेश किया है। मार्केट कैप 381 करोड़ है, मूल्य 23 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 32 रुपये और 16 रुपये है। बुक वैल्यू 11 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.80 है। इतनी छोटी कंपनी के लिए दोनों ही अच्छी हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 53% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी की औसत बिक्री पिछले 10 वर्षों की तुलना में वृद्धि है जो 58.5% है, जो काफी अच्छी है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। इनको हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं। सेल है जो 412 करोड़ थी सितंबर 23 में, और सितंबर 24 में 518 करोड़ हो गई। OPM 0.95% था, जो 1.72% है। इनका मार्जिन बहुत कम होता है एडिबल ऑयल्स वगैरह में। नेट प्रॉफिट है जो वो 25 लाख था सितंबर 23 में, अब 5 करोड़ 54 लाख है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। 153 करोड़ के रिजर्व है, 170 करोड़ का कर्जा है, निवेश 3 करोड़ का है। प्रमोटर्स के पास 72% और पब्लिक के पास 27.98% की इक्विटी है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्जिन कम ही होता है इसमें, हालांकि बढ़ रहा है लेकिन ऐसा ही रहेगा। ये तो ऑयल एंड ऑयल एडिबल ऑयल प्रोडक्ट में थोड़ा कमोडिटी का शेयर है। बढ़ जाए तो एकदम बढ़ जाए, ना बढ़े तो ये ज्यादा देर भी नहीं बढ़ता। 20 रुपए तक आने का इंतजार कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी कोई इवेंट नहीं है। फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। 1 साल में 35% का रिटर्न दिया है और मार्केट बुलिश रहती है तो यह शेयर 50 रुपए तक भी जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। तो यह पेनी शेयर है, इसमें आप सोच समझ कर पैसा लगाइए, खुद से जांच करके, और बहुत थोड़ा पैसा इसमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट्स थी 2 शेयरों पर। आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए थैंक यू।